हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ की रोज़ देखने को मिलती रहें। तो आज की वीडियो में हमने शीर्षासन बताया है। शीर्षासन करने से पहले बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती हैं, आप तभी शीर्षासन सीख पाएंगे। हमने सारी प्रोसेस एक एक करके बताई हैं। आप इस वीडियो को डेली रूटीन में अगर फॉलो करते हैं तो 10 दिन में शीर्षासन आराम से सीख जाएंगे। शीर्षासन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। शीर्षासन मेनली ब्लड सर्कुलेशन पे बेस्ड होता है। जैसे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है होल बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो जाता है, पर सिर में उतना अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम में आपके सिर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है बट उतना नहीं होता है जितना आप जब हेड स्टैंड कर लेते हैं तो हो जाता है। एज आपकी जब बढ़ती जाती है तो थोड़ा कम होने लगता है, इसलिए जब एज बढ़ जाती है तो हेयर फॉल होने लगता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो आप हेड स्टैंड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हेड स्टैंड से आपके जो बाल की ग्रोथ रुक जाती है वो उससे भी आपको हेल्प मिलती है, और हेयर फॉल होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा और सफ़ेद हो जाते हैं तो आपको उससे भी हेल्प मिलती है। हेड स्टैंड से आपके बाल सिल्की शाइनी और लंबे भी होते हैं, और आपके फेस में जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं जब एज हो जाती है तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है। और पिंपल्स निकलते हैं, आपको उससे भी हेल्प मिलती है। और पेट की जितनी प्रॉब्लम होती है, पेट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि एसिडिटी हो जाती है और आप खाना नहीं पचा पाते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको उससे भी हेल्प मिलती है। और आपके पैरों में दर्द होने लगता है, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसका नुकसान भी है। नुकसान सिर्फ इतना सा है कि आपको हेड स्टैंड जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो तब आप इसको मत करिएगा। जब आपका नॉर्मल बीपी हो जाए तब आप कर लीजिएगा आराम से। और आप हेड स्टैंड कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आप करना चाहें। बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा आपने जस्ट पहले कुछ खाया ना हो। आप जब भी खाना खाएं उसके बाद में आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 45 मिनट का गैप दीजिएगा। बाकी आप किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग मॉर्निंग में करते हैं वो भी अपना वेट लूज़ कर लेते हैं, जो इवनिंग में करते हैं वो भी होता है, फ़ायदा सेम ही होता है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये डॉग डाउनवर्ड पोज में भी आना रहता है, और उसके बाद में चाइल्ड पोज भी करनी रहती है। ये इसलिए करना रहता है ताकि ये जो हेड स्टैंड होता है ये ब्लड सर्कुलेशन पे बेस्ड होता है। आप डायरेक्टली आप हेड स्टैंड पोज में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप डॉग डाउनवर्ड पोज और चाइल्ड पोज पहले कर लीजिए, उसके बाद ही आप ट्राई करिएगा। आपको सबसे पहले एक दीवार का सहारा ले लेना है। दीवार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हर किसी के पास अवेलेबल होता है। आप पहले दिन ऐसे ही करिए, आप सिर के बल दीवार का सहारा लीजिए और फिर अपने पैरों को दीवार पे चलाइए, और जब आप ऊपर तक चल जाएं तो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करिए ताकि आप आगे के लिए सीख पाएँ। और जब आप इतना कर ले जा रहे हैं तो आप ऐसा करिए, एक पैर को दीवार पे रखिए, एक पैर को हवा में रखिए, फिर आप दूसरे पैर को हवा में रख दीजिए और दूसरे पैर को दीवार में रख दीजिए। आप 1-2 दिन तक ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करते रहिएगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप जैसे देख रहे हैं ऐसे हाथों को एक दूसरे से बांध लेना है और अपने हाथ को पीछे ही रखना है जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। और आपका ये जो वाला पोर्शन है जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन आपका मैट पे होना चाहिए। आप मैट पे कर रहे हैं, बेड पे कर रहे हैं तो बेड पे होना चाहिए, जैसा भी आप कर रहे हैं। और ये वाले जो हाथ हैं वो आपके पीछे ही रहने चाहिए, आप इतना सा ध्यान दीजिएगा। अब ये मत करिएगा कि आपका फोरहेड ज़मीन पे रहे या आपका पीछे वाला पोर्शन रहे, सिर्फ बीच वाला ही पोर्शन ज़मीन पे रहे। और आपके जो हाथों का गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके कंफर्टेबल जोन तक ही आप हाथों का गैप दीजिए। और फिर इस पोजीशन में आइए और थोड़ा सा ऊपर उठिए, अपने पैरों को ऐसे खोल दीजिए। और फिर आप एक पैर को पहले ऊपर ले जाइए, फिर दूसरे पैर को ले जाइए ऊपर। एक साथ में दोनों पैर को नहीं ले जाइएगा, आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। और अगर पहले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप 1-2 दिन में सीख जाएंगे आराम से। और फिर ऐसे होल्ड करिएगा। अगर आप पहले दिन कर रहे हैं तो होल्ड नहीं कर पाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। चलिए फिर से ट्राई करते हैं इसी प्रोसेस को। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो इस सिर का जो मेन पोर्शन है वही आपकी मैट पे रहना चाहिए। और आप अपने पैरों को ऐसे फोल्ड करिए और फिर ऊपर जाइए।
और फिर स्लोली स्लोली अपने पैरों को खोल दीजिएगा। आप कोशिश ये करिएगा आप थोड़ा सा चलें अपने फेस की तरफ, जितना आप चल पा रहे हैं उतना सा चलिए, उसके बाद ही पैर को ऊपर ले जाइए। इससे आप कंफर्टेबल रहेंगे और आप डिसबैलेंस नहीं होंगे। इसलिए आप ये चलने वाला प्रोसेस ज़रूर कर लीजिएगा थोड़ा सा। दूसरे दिन आप यहाँ तक होल्ड करिएगा और फिर तीसरे दिन ट्राई करिएगा। फिर आप उसी पोजीशन में स्टार्टिंग से जा रहे हैं वहीं तक जाइए और फिर उससे आगे का प्रोसेस फॉलो करिएगा। आप इस पोजीशन में आइए और फिर अपने पैरों को ऐसे खोल दीजिएगा और फिर आप चलिएगा। और फिर आप कोशिश करिएगा जब आप इस पोजीशन में आ रहे हैं तब आप कोशिश ये करिएगा आप अपने पैरों को दीवार पे लगा दें। और जब ये पैर दीवार से टच हो जाएंगे तो आपको अच्छा सा सपोर्ट मिल जाएगा और आप अपने पैरों को दीवार पे चला पाएंगे, दीवार पे ऊपर ले जाएंगे। इस पोजीशन में जब आप आ जाइए तो स्लोली स्लोली अपने पैरों को ऊपर रखिए, मतलब सीधा करने की कोशिश करिएगा। और जब आपके पैर सीधे हो जा रहे हैं तो आप कुछ सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करिएगा। अगर आप कर ले जा रहे हैं, अगर नहीं कर ले पा रहे हैं तो आप रेस्ट पोजीशन में आ जाइएगा। फिर तो कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। और अगर आप कर ले जा रहे हैं तो आप एक पैर को फिर हवा में रखिएगा, एक पैर को दीवार पे रखिएगा। आप कोशिश करिएगा तभी सीख पाएंगे। और फिर दूसरे पैर को हवा में रखिएगा और एक पैर को दीवार में रखिएगा। जब आप ऐसे कर ले जा रहे हैं तब आप दोनों पैरों को हवा में रखने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, अगली बार आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। कोशिश करिए। और आप जब दोनों पैरों को हवा में कर ले रहे हैं तो आप होल्ड करने की कोशिश करिएगा। आप 5 सेकंड तक होल्ड कर लीजिए, उतना सही है। अगर नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा तो बट ट्राई करिएगा। और फिर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाइएगा। आप रेस्ट पोजीशन में स्लोली स्लोली ही आइए। जिस पोजीशन में आप ऊपर गए थे रेस्ट पोजीशन में आप कोशिश करिए उसी प्रोसेस से नीचे आएँ, नहीं तो इंजरी हो सकती है। कहीं गर्दन में मोच आ सकती है, पैर में भी मोच आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब आप फिर से ट्राई करिएगा इसको ही। पिछली बार आप होल्ड नहीं कर पा रहे थे ना। इस बार आप कोशिश करिएगा कि आप 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर लीजिएगा। अगर कर ले जा रहे हैं तो फिर अगली बार आप बिना दीवार के सहारे से आप कोशिश करिएगा तो कर ले जाएंगे। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। अब आप वैसे दीवार के सहारे से आप सीख गए हैं तो अब ट्राई करते हैं बिना दीवार का सहारा। आप किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, अब आप ऐसे ही करने की कोशिश करिए। और अब अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे किसी को बोल दो कि अगर हम डिसबैलेंस हो जाएं तो कोई आपको सपोर्ट दे देगा। किसी की हेल्प ले लीजिएगा आप, अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो। आप कोशिश ये करिएगा कि आपके पैर सीधे हो जाएं, आपका जो पूरा ये जो बॉडी है होल बॉडी आपकी सीधी रहे।